अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'िद दुनिया अल-मरअतुस्सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरी मुअज़्ज़ज़ पर्दा नशीन माओ बहनों, गुज़िश्ता कई हफ्तों से आपके सामने ये बात आ रही हैं कि अल्लाह पाक ने हमको जो इस्लाम जैसी अज़ीमुश्शान दौलत अता फ़रमाई हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। और हमने आपको ये भी बतलाए थे कि अल्लाह ने जब हमको ये नेमत अता फ़रमाई है तो इस नेमत की किस तरह हमको कद्र करना है। आज आपके सामने ये बात पे हम पेश करेंगे कि हमारी औलाद किस तरह कामयाब हो सकती है, एक बात। और दूसरी बात, मेरा शौहर किस तरह कामयाब हो सकता है, और दूसरे अंदाज से कि अगर मेरा भाई है तो मेरा भाई किस तरह कामयाब हो सकता है। मेरे भाई की कामयाबी, मेरे बेटे की कामयाबी, मेरी बेटी की कामयाबी और मेरे शौहर की कामयाबी, इन तमाम की कामयाबी का दारो मदार किसके हाथ में है। इनको कामयाब कराने वाली वो माएँ ही है जिनकी बरकतों से और जिनकी दुआओं से, जिनकी बातों से, जिनके अखलाक से, जिनके किरदार से तमाम का तमाम आलम रोशन और मुनव्वर हो सकता है। जब जाहिर सी बात है कि बेटा दुनिया के अंदर तरक्की करेगा या दुनिया के अंदर नाम कमाएगा, या इसी तरीक़े से शौहर दुनिया के अंदर तरक्की करेगा या नाम कमाएगा, या भाई दुनिया के अंदर तरक्की करेगा या नाम कमाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले इस बेटे को कामयाब होने के लिए किसी ज़ात का और किसी तजुर्बेकार का साथ होना और तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। तभी जाकर ये बेटा कामयाब हो सकता है, तभी जाकर ये शौहर कामयाब हो सकता है, तभी जाकर ये भाई कामयाब हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहले कामयाब वाली ज़िंदगी ला ले, कि सबसे पहले मेरी ज़िंदगी कामयाब बने। अगर मेरी ज़िंदगी कामयाब बनेंगी तो मेरे बाद वाले आने वाली जितनी नस्लें होंगी, जितने ख़ानदान होंगे, जितने रिश्ते होंगे, वो सब का सब कामयाब बनेंगे। एक छोटी सी अदना सी मिसाल से आप यूँ भी समझ सकते हैं
अगर मुझको और आपको घर बनाना है तो घर बनाने के वक्त सबसे पहली जो ईंट रखी जाएंगी, सबसे पहले जिसका संगे बुनियाद रखा जाएगा, तो उसका सही होना, उसका मजबूत होना, उसका सीधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस ईंट को या जिस पत्थर को या जिस मलबे को हम रख रहे हैं वो मलबा ही ठीक नहीं है, या वो मलबा तो है मगर बराए नाम मलबा है, उसके अंदर वो हकीकत और वो जानदारी और वो पायदारी नहीं है, या वो ईंट तो सिर्फ नाम कहलाने की है मगर उसके अंदर पुख्तगी, मजबूती, क्वालिटी वैसी नहीं है, तो इसके बाद की जितनी भी इमारत इसके ऊपर खड़े होंगी, इसके बाद इसके ऊपर जितनी तामीरात होंगी, जितनी ईंटें इसके ऊपर भरोसा करके अपने आप का बोझ इसके ऊपर डालेंगी, ये ईंट खुद भी बर्बाद हो जाएंगी और इसके बाद जितनी ईंटें आएंगी तमाम की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। ये मैंने बहुत आसान आपके सामने मिसाल पेश की है, इसलिए कि मर्दों की ज़िंदगी, इसलिए कि बेटों की ज़िंदगी, इसलिए कि बेटियों की ज़िंदगी, इसलिए कि भाइयों की ज़िंदगी, इन तमाम की जो तरबियत होंगी, इन तमाम की जो परवरिश होंगी, इन तमाम की जो अखलाक बनेंगे, इन तमाम के जो किरदार बनेंगे, इन तमाम के अंदर जो सखावत आएंगी, इन तमाम के अंदर जो खुश अखलाक़ी आएंगी, अच्छे अखलाक आएंगे, इन तमाम के अंदर जो मेहमानों का इकराम आएगा, इन तमाम के अंदर जो अदब व अखलाक आएंगे, वो तमाम बातें वो कहीं और से नहीं सीखेंगे बल्कि वह आप ही की गोद से सीखेंगे। इसलिए आप सबसे पहले बुनियादी ईंट है हमारी, आप सबसे पहले हमारा बुनियादी मदरसा है, हमारी माएँ बहनें हमारा सबसे पहला मदरसा है, जिस मदरसे से हम या तो जन्नत सीखेंगे या जहन्नम सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारी माँ बहनों को अपने किरदार को, अपनी अखलाक को, अपनी तरबियत को, अपने मिजाज को, अपने अतवार को, अपने आदाब को ऐसा बनाना चाहिए जिसकी वजह से मैं एक जन्नती औरत का किरदार निभाऊंगी, जिसकी वजह से मैं एक नेक औरत का किरदार निभाऊंगी। अगर आप नेक बन जाएंगे तो आपके बाद की जितनी आने वाली नस्लें होंगी और जितने रिश्ते आपसे जुड़ेंगे और जितने ख़ानदान आपसे जुड़ेंगे वो तमाम के तमाम इंशाअल्लाह ताला दीनदार और मुत्तकी और परहेज़गार साबित होंगे। इसलिए बड़ा मशहूर व मारूफ जुमला है, मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा, और अगर औरत पढ़ी तो मर्द नहीं, औरत पढ़ी तो 1 2 3 नहीं बल्कि औरत के पढ़ने से तमाम का तमाम ख़ानदान पढ़ता है। इसलिए जुमला है, मर्द पढ़ा तो फ़र्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो तमाम का तमाम ख़ानदान पढ़ा। इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए हमारे अंदर सबसे पहले बुनियादी किरदार ये है कि हम हमारी तरबियत वैसी करें, हम हमारे मिजाज को वैसा बनाएं, हम हमारी शख्सियत को वैसा बनाएं कि हमारे पास रहने वाली तमाम औलादें, हमारे पास रहने वाली बच्चियाँ, हमारे पास हमारे शौहर, हमारे पास हमारे भाई, ये तमाम की तरबियत, इन तमाम का दारो मदार मेरे और आपके ऊपर है। हम इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर ला ले। अगर हम हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बात तय कर लेंगे कि मेरे भाई की ज़िंदगी का इन्हिसार, मेरे भाई की जन्नत और जहन्नम का मदार, मेरे शौहर की जन्नत और जहन्नम का मदार, मेरी औलाद का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे के जन्नत और जहन्नम का मदार किस बात पर है? मेरे किरदार पर है। अगर मैं नेक बन जाऊंगी, मेरी तरबियत इस्लामी होंगी, मेरी तरबियत अखलाकी होंगी, मेरी तरबियत नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक होंगी, तो इसके बाद की जितनी ईंटें हमारे पास आएंगी, जितनी हमारी नस्ल बढ़ेंगी, जितने हमारे ख़ानदान जुड़ते रहेंगे, जितने हमारी रिश्तेदार जुड़ते रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के तमाम दीनदार साबित होंगी। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तारीख़ इन तमाम बातों से भरी पड़ी हुई है, बल्कि तारीख़ इन तमाम बातों से लबरेज़ है, बल्कि तारीख़ की किताबें इस बात से पुर है
कि जिन औरतों ने अपनी ऐसी तरबियत की है तो उनकी औलाद ने ऐसी तरबियत पाई है। बल्कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े नामवर शख्सियात दुनिया से गुजरे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने जितने बड़े बड़े वली गुजरे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े कुतुब गुजरे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने माहिरीन गुजरे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, जितने बड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जितने बड़े अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, और जितने बड़े ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया काकी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, और जितने बड़े बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, ये तमाम की तमाम एक लंबी फहरिस्त है जिनके पहले उन माओं का किरदार रहा, जिनके पहले उनकी बहनों का किरदार रहा, जिनके पहले उनकी बीवियों का किरदार रहा। जब उन्होंने अपनी ऐसी तरबियत की तो उनके कोख से पलने वाले बच्चे, उनके गोद में पलने वाले बच्चों ने वो तरबियत पाई जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को हरकत में ला लिया। पूरी दुनिया के निज़ाम को हरकत में ला लिया। आपने बारहा करोड़ों बार एक नाम सुना होगा, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन शख्सियत है? कौन है? कहाँ से आए? किस मदरसे से पढ़े हुए हैं? ये आसमान से आए हैं क्या ज़मीन से पैदा हो गई? बल्कि नहीं, बल्कि वो यही माओ की गोद में पैदा हुए थे, बल्कि वही माओ की गोद में इन्होंने तरबियत पाई है, बल्कि वही दुनिया पे रहने वाले हैं, यही सरजमीन पर रहने वाले हैं, यही तमाम चीज़ें वो सब खाने वाले हैं। फिर क्या बात थी कि पूरी दुनिया के निज़ाम को हाथ में ला लिए? क्या बात थी कि पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल में कर दिया? क्या बात थी कि पूरी दुनिया के निज़ाम के अंदर अल्लाह के कानून को लागू कर दिया? क्या बात थी कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ दिया? आखिर क्या बात थी? वो क्या चीज़ थी उनके अंदर छुपी हुई? ऐसी क्या चीज़ उनके अंदर कुट कुट के भर दी गई थी? वो ऐसी क्या चीज़ उनके दिलों को दिमागों के अंदर बिठा दी गई थी जिनके चेहरे को देखकर काफिर भी मुसलमान बन जाता था, जिनके चेहरे को देखकर मुसलमान लोग बनते थे, जिनकी जुबान से लोग मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल करने वाले बनते थे? आखिर वो क्या बात थी मेरी माओ बहनों? इस पर मुझको और आपको गौर करना पड़ेगा। जब तक हम गौर नहीं करेंगे, जब तक हम ये बदलने का इरादा नहीं करेंगे, अल्लाह भी मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह भी हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम को मा युबद्दिलुल्लाहु, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मुक़द्दस के अंदर, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाते हैं हम उस कौम की या उन लोगों की ज़िंदगियों को नहीं बदलते तब तक कि वो खुद ही ना चाहे अपनी ज़िंदगी को बदलने का इरादा ना कर ले। इसलिए हमको वैसा किरदार निभाना है, हमको वैसा अखलाक अपनाना है। इसलिए सबसे पहले अपनी आप की तरबियत करना पड़ेगी, सबसे पहले अपने जहन को इस्लामी जहन बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अपने माशरे को इस्लामी माशरा बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अपने घर को इस्लामी घर बनाना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी ख्वाहिशात को इस्लामी ख्वाहिशात बनाना पड़ेंगी। तभी जाकर हमारी कोख में पलने वाले, तभी जाकर हमारी गोद में पलने वाले बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे और ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बनेंगे। अगर हमने वैसी तरबियत नहीं की तो हम दूर दूर तक इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे ख़ानदान में कोई एक नमाजी भी पैदा हो जाएगा। दूर दूर तक ये बात का तसव्वुर नहीं रहेगा कि हमारे ख़ानदान के अंदर भी कोई अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। दूर दूर तक हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे ख़ानदान के अंदर भी कोई ज़कात देने वाला होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि हम वैसी तरबियत नहीं करेंगे। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन मतीन शरीअह मुबीन का अलम लेकर उठे हैं, इस्लाम का झंडा लेकर उठे हैं, तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत क्योंकि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो चुकी थी और उनके किरदार, उनके अखलाक और उनके आदाब, उनके अतवार, उनका इल्म प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में ढल चुका था, क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से इनकी तरबियत हो चुकी थी। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत हो चुकी है तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में पलने वाले बच्चे किस तरह जन्नती औरतों के सरदार नहीं बनेंगे? जब उनकी गोद में पलने वाले किस तरह जन्नती औरतों के सरदार नहीं बनेंगी? जब उनके गोद में पलने वाली बच्चियां किस तरह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर पारे और दिल के टुकड़े कैसे नहीं बनेंगे? क्यों? इसलिए कि माँ ने तरबियत पाई है एक अजीम शख्सियत के पास, माँ ने अपने अखलाक को बनाए हैं एक अजीम शख्सियत के पास, माँ ने अपनी तरबियत कराई है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। जब माँ की वैसी तरबियत हुई, जब एक औरत ने अपनी तरबियत की ठान ली है और तमाम दुनिया का मुकाबला किया है, तमाम हालात को ठुकराया है, तमाम हालात को ख्वाहिशात को जूती की नोक पर रखकर उड़ा दिया,
और अपनी ज़िंदगी को प्यारे मोहम्मद के नाम पर कुर्बान कर दिया, तो उनके गोद में पलने वाले बच्चे जन्नती औरतों के सरदार बन चुके हैं। फिर उनके बच्चे जन्नती नौजवानों के सरदार बन चुके हैं और उनका शौहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शौहर बन चुका है। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है, एक माँ ने तरबियत पाई, एक औरत ने तरबियत पाई, तो इस एक औरत की वजह से तमाम के तमाम ख़ानदान के अंदर दीनदारी शुरू हो चुकी है। और आगे चलिए, सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा और बड़े इस्लाम के जलील क़द्र सहाबी है और बड़े सहाबी रसूल है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससरे भी है। अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह में इनकी एक बेटी जिनका नाम उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ये हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इनकी बेटी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और आपके निकाह के अंदर थी। ये है हज़रत सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारे नबी ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद अल्लाह नबूवत का सिलसिला जारी फरमाता, अगर अल्लाह ताला नबूवत और रिसालत को खैर की चीज़ों को बाकी रखता, यानी सबसे बड़ी खैर नबूवत को अल्लाह ताला बाकी रखता, तो अल्लाह ताला मेरे बाद नबी बनाता तो हज़रत उमर को बनाता। अब क्योंकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई छोटा बड़ा सायेदार नबी, कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आने वाला, इसलिए मेरे बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, इसलिए उमर भी नबी नहीं है। ये बात फरमाई, इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई। और आगे चलिए, और ये कौन उमर है? ये वही उमर है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, उमर तू जन्नती है। और ये उमर कौन उमर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर मैं जन्नत के अंदर गया और जन्नत के अंदर मैंने एक बड़ा महल देखा, खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत महल देखा, इतना हसीन व जमील मैंने महल देखा, इतना हसीन व जमील मैंने घर देखा। मेरे दिल में ये इरादा हुआ, मेरे दिल में ये दाइया पैदा हुआ, मेरा दिल ये चाहा कि मैं इस घर के अंदर दाखिल हो जाऊं, मगर मैंने कहा कि किसका घर है? तो मुझे जन्नत के खादिम ने और जन्नत के एक फरिश्ते ने कहा कि यह हज़रत सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। ए उमर, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस घर के अंदर दाखिल होता, मगर तुम्हारी हया मेरे सामने आई, मैंने ये नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे घर के अंदर बगैर किसी इजाज़त के दाखिल हो जाऊँ, इस वजह से मैं रुक गया। सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंख से आंसू जारी हो गए। फरमाया, प्यारे आका, आपके होते हुए मैं किस तरह इस तरह सोच सकता हूँ? तो ये है उमर फारूक, इतने जलील कद्र के नबी, उनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। ये उमर कहाँ से आए? ये उमर कहाँ से आए? ये उमर आसमान से आए? ये कहाँ से आए उमर? ये कहीं और से नहीं आए, बल्कि ये उमर फारूक को जो ईमान की दौलत मिली है, ये उमर फारूक को जो इस्लाम का परचम मिला है, ये उमर फारूक को जो इसलिए इतनी इज्जत मिली है, ये उमर फारूक को जो अल्लाह की मोहब्बत मिली है, ये उमर फारूक ने जो इतना बड़ा मर्तबा पाया है, जो इतना बड़ा किरदार पाया है, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर 22 लाख मुरब्बा मील पर दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, अल्लाह के कानून को नाफिज किया है, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जितने कारनामे किए हैं, इन तमाम कारनामों के पीछे, इन तमाम नमाजों के पीछे, इन तमाम आमाल के पीछे एक शख्सियत का किरदार छुपा हुआ है, जिस शख्सियत उज़्मा का नाम है फातिमा बिन्त खत्ताब। और ये फातिमा बिन खत्ताब कौन है? ये सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, जिनकी बरकतों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम जैसी अजीम शान दौलत मिली है। ये है हमारी माओं का किरदार, ये है हमारी बहनों का किरदार। और आगे चलिए, आपको एक बीवी की शक्ल में बताया, एक बहन की शक्ल में बताया। और आगे चलिए, हज़रत इक्रीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इक्रीमा बिन अबू जहल, अबू जहल को आप जानते होंगे। अबू जहल दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा डाकू इंसान गुजरा है, सबसे बड़ा दहशतगर्द इंसान गुजरा है और सबसे बड़ा फराडी इंसान गुजरा है, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ें दी, शाहिदी किसी और काफिर ने हमारे नबी को इतनी तकलीफ़ें दी हैं। हमारे नबी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम लेकर आगे बढ़ते, यही खबीस मरदूद मलऊन हमारे नबी के सामने आता और दीन की दावत के अंदर रुकावट खड़ी कर देता। इतना ज़्यादा खबीस और बदबख्त शक्ल, इतना ज़्यादा बदबख्त आदमी जिसका बेटा है इक्रीमा। ये इक्रीमा कौन है? ये इक्रीमा कौन है?
मगर इनको इस्लाम जैसी अजीमुशान दौलत अल्लाह ने अता फरमाया। बाद में आगे चल के बड़े अल्लाह के नबी के आशिक बने हैं, बड़े इस्लाम के आशिक बने हैं और बड़ी इस्लाम के वास्ते कुर्बानियाँ पेश की है। ये इक्रिमा बिन अबू जहल इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दौलत कहाँ से मिली? उनकी एक बीवी है उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हमारे नबी की खिदमत में आई। देखिए मेरी माओ, हम गौर करें कि किस तरह एक औरत अपने शौहर के वास्ते फिक्र कर रही है कि मेरा शौहर दीनदार बन जाए, कि मेरा शौहर भी प्यारे मोहम्मद का गुलाम बन जाए, कि मेरे शौहर के अंदर भी नबी वाले अखलाक आए, कि मेरे शौहर के अंदर भी नबी का जिक्र आए, कि मेरे शौहर के अंदर भी अल्लाह का याद आए। किस तरह औरतें फिक्र करती थी, किस तरह अपनी एक बहन अपनी भाई की फिक्र करती थी, किस तरह एक बीवी अपने शौहर की फिक्र कर रही है कि मेरा शौहर दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत के अंदर भी कामयाब आ जाए। उम्मे हकीम ने प्यारे मोहम्मद के पास आकर दरख्वास्त की, ए प्यारे पैगंबर, ए लाडले रसूल, एक दरख्वास्त है, एक मेरी गुजारिश है। मेरा शौहर इक्रिमा है, आपके डर की वजह से ये आप अगर कह दे तो मैं मेरे शौहर को बुला लूंगी और आप उनके लिए कोई परवाना दे दीजिए, आप उनके लिए कोई अमन की चीज़ दे दीजिए, आप अपने पास से कोई अलामत दे दीजिए, आप अपने पास से कोई निशानी दे दीजिए जिसको देखकर मेरा शौहर आपके दरबार में आ जाए, जिनको देखकर मेरा शौहर आपका गुलाम बन जाए, जिनको देखकर आपका मेरा शौहर जन्नत का हकदार बन जाए। ये उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि औरत है, उन्होंने दरख्वास्त को पेश किया और हमारे प्यारे मोहम्मद तो बड़े शफीक व मेहरबान थे। हमारे प्यारे मोहम्मद ने फरमाया, अब तक की जो तकलीफ हो गई, अब तक की जो परेशानियां मेरे ऊपर होना थी हो गई, अब इक्रिमा को बुला लो, ये मेरी अलामत उनके पास लेकर जाओ और उनसे कहो कि मैं उनको अमन देता हूँ। फिर ये इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को कबूल किया है। ये है हमारी माओ बहनों का किरदार। इसलिए मेरी माओ बहनों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इतना अज़ीमुश्शान मकाम अता फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना बुलंद व पाया मकाम अता फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमारी इतनी कदर व कीमत है कि हमारी कोख में पल रहे हैं अम्बिया, कि हमारी कोख की बरकत से, हमारी बातों की बरकत से ईमान लाया उमर, हमारे हुक्म के हमारी मानने की वजह से ईमान लाया इक्रिमा, मेरी बातों की वजह से नबी मोहतरम नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिल रही है। यानी औरत ही की वजह से नबी को तसल्ली मिल रही है, औरत ही की वजह से उमर को इस्लाम की तौफीक मिल रही है, औरत ही की वजह से हजरत इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम जैसे अज़ीमुश्शान दौलत मिल रही है। इसलिए मेरी माओ बहनों, हम अपने आप को हल्का ना सकें, हम अपने आप को बुज़दिल ना समझे, हम अपने आप को कमज़ोर ना समझे, हम अपने आप को छोटा ना समझे। हाँ, अगर हम इस बात की ठान लेंगे, अल्लाह वो दिन और लौटाएगा कि हमारी कोख में फलने वाले बच्चे, हमारी गोद में पलने वाले बच्चे, हमारे घरों में रहने वाले बच्चे, हमारे पास तरबियत पाने वाले बच्चे अब्दुल कादर बनेंगे। वो अब्दुल कादर जिलानी ज़रूर बनेंगे, वो अब्दुल कादर जिलानी ज़रूर बनेंगे, वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती ज़रूर बनेंगे, वो ख्वाजा अजमेरी ज़रूर बनेंगे, वो निज़ामुद्दीन औलिया ज़रूर बनेंगे, वो बख्तियार काकी ज़रूर बनेंगे, वो मौलाना इलियास ज़रूर बनेंगे, वो मौलाना ज़करिया ज़रूर बनेंगे। हाँ, पहले हमको वैसा जहन बनाना पड़ेगा। आप ये कहेंगे, हमारे सामने सवाल आएगा कि हमारी तरबियत वैसी नहीं हुई, हमको मालूमात ज़्यादा नहीं है, हमारे पास इल्म ज़्यादा नहीं है, हमारे पास असबाब वैसे नहीं है, हम जिस ख़ानदान में आए हैं, हम वो ख़ानदान को छोड़कर जिस ख़ानदान में हमारी शादी हुई, जिस महल्ले में हम आकर बसे हैं, वहाँ का महल्ला ऐसा नहीं है, वहाँ का माशरा ऐसा नहीं है, वहाँ का ख़ानदान ऐसा नहीं है, वहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा इक़दामात नहीं कर सकती हैं। नहीं मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने जितना हमको मुकल्लफ बनाया है, हम उतनी कोशिश करने वाले बने, हम अल्लाह का नाम लेकर एक अज़्म करने वाली बने, हम अल्लाह का नाम लेकर एक भरोसा करने वाली बने, एक अल्लाह का नाम लेकर हम एक इरादा करने वाले बने कि इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से ये वादा करती हूँ, मैं अल्लाह के दीन के वास्ते अब्दुल कादिर जिलानी जैसी मेरी बेटी की तरबियत करूँगी, मैं अल्लाह के दीन के वास्ते अपनी शौहर की इक्रिमा की जैसी तरबियत करूँगी, मैं अल्लाह के दीन के वास्ते अपनी बेटी को, अपने शौहर को तसल्ली वाली बातें सुनाऊँगी, मैं अपने
शौहर को बाहर आने के बाद जब घर में आएगा दीन इस्लाम की बातें बतलाऊंगी, मैं अपने शौहर की वैसी तरबियत करूंगी। हाँ हाँ मेरी माओ बहनों, मैं अपनी बेटी की तरबियत करके मैं अपनी बेटी को मस्जिद नबवी के अंदर हदीस का दर्स देने वाला बनाऊंगी। वो कौन माए थी? हजरत उम्मे रबियतुर राय रहमतुल्लाह अलैह की कैसी वालिदा मोहतरमा थी। अब्दुल रहमान फरूग रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कैसी थी? अब्दुल रहमान फरूग कितने बड़े जलील कद्र एक मुजाहिद गुजरे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, ख्वाजा हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कैसी गुजरी है। अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बड़े खुशी आए हैं, अपने घर के अंदर आए हैं, बड़े खुशी में हैं, बड़े चेहरे के ऊपर खुशी से आसार जाहिर हो रहे हैं। माँ ने पूछा, आज बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आखिर क्या बात है इतनी खुश हो रहे हैं? तो बेटे ने कहा, ए माँ तू जानती है आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे हाथ पर कितनी करामात जाहिर की, आज अल्लाह ने मेरे से कितना काम ले लिया। माँ ने कहा कि बेटा कितना काम लिया कि 7 लाख लोगों ने मेरे हाथ पर इस्लाम को कबूल किया है और 70,000 मुसलमानों ने मेरे हाथ पर बैत तौबा की है और इतने इतने लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, इतने लोगों ने ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है, इतने लोगों ने ये मजहब छोड़कर ये कबूल किया है। ये तमाम के तमाम कारनामे अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गिनाने लगे। तो माँ ने ठंडी भरी सांस ली। माँ ने कहा कि बेटे इन तमाम कामों के पीछे, इन तमाम करामतों के पीछे, इन तमाम दीनी तहरीकों के पीछे मेरा किरदार है, मेरे अखलाक है, मेरी तरबियत का असर है। तो माँ ने जब ये जुमला कहा तो हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि माँ यकीनन ये बात जो आप कह रही हैं कि आपका इसके ऊपर किरदार है, आपका इसके ऊपर हाथ है, यकीनन ये बात सच है, मगर इसकी तफसील मेरे लिए फरमा दिए, आखिर आप क्या कहना चाह रही हैं? तो माँ ने कहा, बेटे जब तू मेरे गोद में पलता था, जब तू मेरी तरबियत में जा था, जब तू मेरे गोद के अंदर तरबियत पाता था, जब तू मेरे घर के अंदर पलता था, जब मैं तुझे दूध पिलाती थी, मैंने तुझे कभी बिला वजू के दूध नहीं पिलाया, कभी मैंने तुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, कभी मैंने तुझे बगैर वजू के, कभी मैंने तुझे अल्लाह के नाम पर वजू करके, अल्लाह के नाम पर अल्लाह का नाम लिए बगैर मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाया। ये दूध बावजू पिलाने ही की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझसे ये काम ले रहा है। और आगे चलिए, हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनिए। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर करोड़ों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है और हमारे बुजुर्गों में सबसे बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने बड़ा दीन का काम लिया है इनसे भी। ये कहाँ से बुजुर्ग बने हैं? इनकी वालिदा मोहतरमा जब ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, माँ की तरबियत में थे, माँ की गोद में थे, जब कुछ बड़े हो गए तो माँ ने ये कहा कि बेटे देखो इस्लाम की तालीमात ये है, कुरान की तालीमात ये है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और प्यारे मोहम्मद फरमाते हैं अल किज़्बु युहलिक, कि जो इंसान झूठ बोलता है अल्लाह फरमाते हैं उस शख्स के ऊपर लानत बरसे। और प्यारे मोहम्मद फरमाते अल किज़्बु युहलिक। देखो बेटा प्यारे मोहम्मद ने फरमाया कि झूठ के अंदर हलाकत है, झूठ के अंदर बर्बादी है, तुम इसलिए कभी तुम जिंदगी में झूठ मत बोलना, तुम पर अल्लाह की लानतें बरसेंगी। और प्यारी मोहम्मद ने भी फरमाया कि झूठ मत बोलना। जब जिस माँ ने नबी की तालीमात से तरबियत पाई है, जब बेटी की वैसी तरबियत हुई, माँ ने बेटी को तरबियत दी कि हमेशा सच बोलने का इत्तेमाम फरमाना। और नबी फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, अस्सिद्क़ु हमेशा सच बोलना। जब इस बात को पल्ले बांध दिया, जब डाकुओं का मुकाबला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से हुआ तो डाकुओं ने कहा कि ए बेटा तेरे पास पैसा है? तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा हाँ हाँ मेरे पास बगल के पास एक छोटा सा जेब है, मेरे बगल के पास एक छोटा सा जेब है, उसके अंदर मेरी माँ ने पैसे रखकर उसको सी दिया है, इसके अंदर पैसा है, तुम ले लो। वो डाकू बड़े ताज्जुब में पड़ गए, बड़े हैरान परेशान हो गए कि बेटा इतने अंदर पैसे हैं, इतने अंदर की तलाशी भी हम नहीं ले सकते, तुमने हमें क्यों खबर दे दी? तो उस बेटे ने एक लाजवाब और बेमिसाल जुमला कहा। उस बेटे ने एक जुमला कहा, वो जुमला अपनी तरफ से नहीं कहा, वो जुमला किसी स्कूल से नहीं कहा, वो जुमला किसी मदरसे से नहीं कहा, बल्कि वो जुमला जो अपनी माँ की तरबियत में पाया था, बल्कि वो जुमला जो माँ की जुबान से सुना था, बल्कि वो जुमला जो प्यारे मोहम्मद की तालीमात पाकर माँ ने तरबियत करके माँ ने जो सुनाई थी, वो जुमला सुनाया। मेरी वालिदा मोहतरमा ने कहा है कि बेटा हमेशा सच बोलना। क्यों सच बोलना? अस्सिद्क़ु युंजी,
सच्चाई में अल्लाह ने खैर रखा है। जब उनकी जुबान मुबारक से उन डाकुओं ने, उन बदबख्तों ने, चोरों ने इस जुबान को, इस जुमले को सुना तो उनकी दिल की काया पलट गई, उनकी दिल की दुनिया पलट गई, उनकी तमाम की तमाम जिंदगी, चोरों वाली जिंदगी छूट गई। उन तमाम ने अपनी गुनाहों से तौबा किया और उन्होंने कहा कि हम भी ये वादा करते हैं अल्लाह की दरगाह में कि हम सच्चे पक्के इस्लाम के आशिक बनेंगे, हम सच्चे पक्के नबी के मोहब्बत करने वाले बनेंगे। हाँ हाँ, एक नहीं करोड़ों। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी ऐसा ही है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कई वाक़या, बख्तियार काकी की तरबियत कैसी हुई। उनकी वालिदा मोहतरमा ने सोचा जब अल्लाह मुझे औलाद से नवाज देगा, जब अल्लाह मुझे लड़का दे देगा, जब अल्लाह मेरी गोद को भर देगा, जब अल्लाह मेरी गोद को भर देगा, जब अल्लाह मेरे घर के अंदर बेटी जैसी नियमत अजीम शान अता फरमाएगा, तो मैं अल्लाह से वादा करती हूँ, मैं अल्लाह से इरादा करती हूँ, मैं अल्लाह के सामने दुआ गो हूँ, मैं अल्लाह की दरगाह के अंदर सजदा अदा करके ये बात कहती हूँ, अल्लाह जब तू मुझे बेटे से नवाजेगा मैं उसकी वो तरबियत करूँगी कि दुनिया देख के रह जाएंगी। फरमाया जब बेटा होने लगा, जब बेटा हो गया, जब रोटी के काबिल हो गया, जब रोटी अनाज खाने के काबिल हो गया, तो माँ ने ये ठान लिया कि मैं अपने बेटे के दिल के अंदर अल्लाह का ध्यान बसा लूँगी, अल्लाह की याद बसा दूँगी। जब भी बेटा आता, अम्मी मुझे खाने की भूख लगी है, अम्मी मुझे खाने का तकाजा पेश आ रहा है, मुझे अनाज की तलब महसूस हो रही है, तो माँ ये कहती कि बेटा चरिंदे परिंदों को, दुनिया की मखलूक़ात को, तमाम की तमाम हवाओं में रहने वाली मखलूक़ात को, तमाम को रिस्क देने वाला वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो परवरदिगार की ज़ात है, उसके अलावा कोई मुझे रोज़ी नहीं दे सकता, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं दे सकता। उस माँ ने तरबियत पाई थी, उस माँ ने कहा कि बेटा हमको रोज़ी अल्लाह देता, हमारे वालिद को रोज़ी अल्लाह देता, पूरी दुनिया को रोज़ी अल्लाह देता, तो बेटा तुमको भी रोज़ी अल्लाह देगा। ऐसा करो, तुम वज़ू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो अल्लाह मुझको खाना दे दे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की तलब है। जब माँ ने ये तरबियत पाई, जब माँ ने ये तरबियत जुमला कहने लगी, इस तरीके से रोज़ाना बच्चा आता, 2 रकात नमाज पढ़ता, अल्लाह से मांगता, माँ उठकर खाना एक तरफ रख देती, बेटा तलाश करके खाना ले लेता, माँ उठकर खाना रख देती, बेटा तलाश करके ले लेता, माँ बेटा तलाश करके लेगा। इसी तरीके से साल हा साल की मेहनत गई माँ की, साल हा साल की। हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा एक बोलने के अंदर अरबी में चला जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा एक बोलने के अंदर कुरान का हाफिज बन जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा एक बोलने के अंदर बेटी नमाज पढ़ने वाली बन जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा एक बोलने के अंदर हमारा शौहर नमाज को चला जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारे एक बोल के अंदर हमारा भाई हमारी बात को कबूल कर ले। ऐसा नहीं होता मेरी माओ बहनों, ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा गेहूं का दाना भी 1 महीने के अंदर नहीं आता, एक छोटी सी माचिस की डिबिया भी आपको बगैर पैसे की नहीं आती। तो किस तरह की इंसान की तरबियत बगैर इसके एक बोलने के अंदर हो जाएंगी, बल्कि इसके ऊपर आपको साल हा साल की मेहनत जाएंगी। कभी आपको 10 साल का वक्फा लगेगा, कभी 20 साल का वक्फा लगेगा, कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी चली जाएंगी। आपकी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आपकी शौहर की तरबियत हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इसलिए तरबियत के लिए हमको नाउमीद नहीं होना चाहिए। माँ ने एक बड़ी लंबे अरसे से तरबियत की, इस तरीके से जहन साजी की। माँ ने तमाम तकाज़ों को छोड़ा, शादी ब्याह को छोड़ा, रस्म को छोड़ा, रिवाज को छोड़ा, बिदात को छोड़ा, शिरकियात को छोड़ा, ख़ानदान को छोड़ा, सहेलियों को छोड़ा, बाजार को छोड़ा, कपड़े लत्तों को छोड़ा, खाने पीने को छोड़ा, तमाम जज्बात को छोड़कर माँ ने एक चीज़ की ठान ली, मेरा बेटा दुनिया का आलम का इमाम बनेगा, मेरा बेटा दुनिया को हिला के रख देगा। ये क्या हमारे पास मिजाज बन गया, पता नहीं, अल्लाह माफ करे हमको, अजीब मिजाज बन गया। हमारी सोच कहां तक रह गई, हमारी सोच कहां चली गई। हम क्या चाहते हमारी औलाद के जरिए से, हम क्या बनाना चाहते, हमारा लाही अमल बिल्कुल नहीं है। अल्लाह माफ करे हमको इस जुर्म अजीम पर। हमारी औलाद हमारे पास है मगर हमारे पास खाका नहीं है, हमारी बेटी हमारे पास है, हमारे पास खाका नहीं है, हमारा भाई हमारे पास है, हमारे पास खाका नहीं है, हमारा शौहर हमारे पास है, हमारे पास खाका नहीं है। क्या हमारा शौहर खिदमत कर सकता इस्लाम की इज्जत के वास्ते? क्या मेरा बेटा दीन की इस्लाम के वास्ते अल्लाह के वास्ते वक्त लगा सकता? क्या मेरी बेटी कुरान पाक की हाफिजा बन सकती? क्या मेरी बेटी घर में बैठे बैठे कुरान के मुकद्दस को नहीं लिख सकती, अपने हाथों से कुरान को नहीं लिख सकती, अपने हाथों से नबी के कलाम को नहीं लिख सकती, अपने हाथों से नबी का तराना नहीं पढ़ सकती, अपनी जुबान से तस्बीह नहीं पढ़ सकती? आखिर क्या हो गया मेरी माओ, हमारे बहनों? क्या हम चाहते हैं इन औलाद के जरिए से?
अल्लाह ने अजीमुश्शान दौलत दिया, ये कितनी मुबारक दौलत दिया अल्लाह ने, ये कितनी नाकदरी है हमारी, किसक्यों के हवाले कर रहे हैं। बच्चों की तरबियत के वास्ते हम स्कूल दे रहे हैं, 8 घंटे स्कूल के हवाले कर रहे हैं। ये औलाद किसकी है? ये औलाद किसकी है आखिर? तो स्कूल वाला क्या तरबियत करेगा पैसे लेकर? स्कूल वाले को क्या गम है आपके औलाद के ऊपर? कौन करेगा इनकी तरबियत? ट्यूशन वाले करेगा, स्कूल वाला करेगा, मस्जिद का हाफिज साहब करेगा? नहीं नहीं मेरी माओ बहनों, ये बड़ी दर्द दिल से आपसे आवाज अर्ज कर रहा हूं, इसकी तरबियत आपके ऊपर है, किसी के ऊपर तरबियत नहीं है, यह आपके ऊपर इनकी तरबियत है। इसके वास्ते आपको पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, इसके वास्ते आपको पूरी दुनिया का मुकाबला करना पड़ेगा, इसके वास्ते तमाम जज्बात को छोड़ना पड़ेगा, आप फंक्शन हॉल को छोड़ना पड़ेगा, तमाम प्रोग्रामों को छोड़ना पड़ेगा, जब जाके आपका बेटा निजामुद्दीन बनेगा। गुड़ा गुड़ी का खेल नहीं है ये कोई आसान नहीं है, ये छीना पानी का खेल नहीं है कि आपका बच्चा निजामुद्दीन औलिया बन जाएगा, अब्दुल कादिर बन जाएगा। नहीं नहीं, उमर ने इस्लाम लाया, पहले शुरू मां बहन ने मार खाई है, मार, उमर ने थप्पड़ मारने के बाद इस्लाम लाया उमर, बहन ने थप्पड़ खाई है उमर का, जब सब्र किया तो उमर ने इस्लाम लाया। खदीजा रजी अल्लाह तआला प्यारे मोहम्मद के साथ पहले मशक्कत वाली जिंदगी गुजारी और जेल की जिंदगी गुजारी है खदीजा ने, तब जाके उनकी औलाद को अल्लाह ने जन्नत का हकदार बनाया। हम समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा मेरी माओ बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम रसूम को छोड़ना पड़ेगा आपको, तमाम खुराफात को छोड़ना पड़ेगा, तमाम बाजारों की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आपका सबसे बड़ा किला, आपका सबसे बड़ा टारगेट घर है। घर के अलावा दुनिया में आपकी जिंदगी नहीं है। ये आप गैरों के प्रोपेगेंडे में ना आए। आपका घर है, आपके शौहर का घर है, वही आपका घर है, आपके वालिद साहब का घर है, वही आपका घर है। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं ना जाए। ये मैं अपनी बात तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वो करना फी बुयूतिकुन्ना, ईमान वाली औरतों घरों में रहो, घरों में रहो, घरों में, रोडों पे नहीं, बाजारों में नहीं, फंक्शन हॉलों में नहीं, बाजारों में नहीं। वो करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में रहो, घरों में रहने का हुक्म है। ये मैं नहीं कह रहा, हमको पैदा करने वाला कह रहा है अल्लाह। फिर ये बाजार में अल्लाह ने फरमाया वला तबर्रना तबर्रुजल जाहिलियती, अल्लाह ने फरमाया कि जाहिल औरतों की तरह, बदमाश औरतों की तरह तुम बाहर मत फिरो, बल्कि जो नेक औरतें रहेंगी वो करना फी बुयूतिकुन्ना, वो अपने घरों के अंदर रहेंगी। और शौहरों के लिए हुक्म दिया अल्लाह ने वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, और शौहरों को कहा कि तुम घरों में नहीं, तुम बाहर निकल के दिन के सूरत के अंदर निकल कर कमाओ और घर वालों की जिम्मेदारी संभालो। ये है मेरी माओ बहनों, तरबियत कोई आसान चीज नहीं है, गुड़ा गुड़ी का खेल नहीं है। इसके वास्ते पूरा पापड़ बेलना पड़ेगा। आपको रात के 3 बजे से उठ कर दुआएं करना पड़ेंगी, तहज्जुद में उठकर रोना पड़ेगा, अल्लाह की दरगाह में झुकना पड़ेगा, अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा, उन सांसों को रोना पड़ेगा मेरे भाव की हिदायत के लिए, माँ को रोना पड़ेगा अपनी बेटियों की हिदायत के लिए, बीवी को उठना पड़ेगा अपनी शौहर की हिदायत के लिए, वालिदा को उठना पड़ेगा अपनी बेटों की तरबियत के लिए। तब जाकर औलाद तरबियत पाती है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत निज़ाम को बदलता है, वरना कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर नहीं करना चाहते तरबियत, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं चाहते हम तो बिल्कुल आसान है, आराम से सो जाइए, बिल्कुल आराम कीजिए, नमाजों को ज़ाय कीजिए, फंक्शन हॉलों को आबाद कीजिए, घरों को छोड़ दीजिए, बाजारों में चले जाइए, रोडों पर आ जाइए। बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चों की तरबियत स्कूल वाले तो वैसे भी कर रहे हैं। हमारे बेटों को संभालने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ियों ने ले लिए, हमारे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आंगनवाड़ियों ने लिए, और 5 साल से लेकर 20 साल तक स्कूल वालों ने लिए, और 20 साल से लेकर 30 साल तक 32 साल तक कॉलेज वालों ने ले लिए। अल्लाह का शुक्र है, बोल दो आप नहीं करना तरबियत चाह रहे हैं आप तो कोई भी मसला नहीं है, मगर एक मसला फिर है। अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर, बात लंबी होती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, तुम जो भी कर रहे हो मेरे पास हिसाब बरोबर देना है। कि औलाद की नेमत दी थी,
तुमने क्या कदर की। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, लोगों अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपने शौहर को, अपने भाइयों को, जिसका मफहूम अपने ख़ानदान वालों को जहन्नम से बचाओ, जहन्नम से बचाओ। ये कुरान कह रहा है। और हम सुबह उठते बराबर हमारे बच्चों को आंगनवाड़ी के हवाले कर रहे हैं। क्या तरबियत कर रहे हैं हम उठते बराबर अपने बच्चों को स्कूल के हवाले कर रहे हैं। क्या तरबियत हो रही है हमारे पास, क्या तरबियत का माहौल है ये। कॉलेज के हवाले कर रहे हैं, उनके हाथों में फोन दे रहे हैं। कौन सी तरबियत है हमारे पास। इसलिए मेरी माओ बहनों, अगर मेरे जुमले थोड़े से तल्ख हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत छोटा हूं, मगर मैं अपना दर्द आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं हालात को देख रहा हूं, और जो हमारे नौजवान बच्चों की और बच्चियों की ज़िंदगी को हमारे सामने जो उनकी बातें आ रही हैं, वल अमान वल हफीज़, हम ये चाह रहे हैं कि भाई औलाद जिसकी हो खादिम भी उसकी हो। औलाद जिस तरह शाकिर की है तो शाकिर की गुलाम रहे, औलाद जिस तरह अब्दुल रहमान की है तो अब्दुल रहमान की गुलाम रहे, औलाद जिस तरह अब्दुल्ला की है तो अब्दुल्ला की गुलाम रहे, वो उसकी तरबियत में रहे, वो गैरों की तरबियत में ना रहे। फातिमा की बेटी है तो फातिमा के पास रहे, आयशा की बेटी है तो आयशा के पास रहे, वो किसी गैर के हाथ में ना जाए, वो गैर का लिक़मा ना बने, वो गैर के चुंगल में ना जाए, वो गैरों की बातों में ना जाए। एक बंदी हमारे पास रह रही है, हमारा खा रही है, हमारा पी रही है, 20 साल 30 साल के बाद अपना फैसला अलग कर रही है। तो क्या वजह है मेरी माओ बहनों, क्या वजह है ये। हमारा बच्चा हमारे घर में पल रहा शुरू से लेकर आखिर तक, और उसके दिल के अंदर बसा हुआ है अगियार, उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं, उसके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत नहीं, उसकी जुबान पर अबू बकर का तस्करा नहीं, उसकी जुबान पर उमर का तस्करा नहीं। हमारी बेटी हमारे पास घर में रह के आयशा का कभी नाम नहीं, फातिमा का कभी नाम नहीं, खदीजा का कभी नाम नहीं, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अजमाइन का कभी नाम नहीं। ये कौन सी तरबियत है मेरी माँ बहनों। आप मेरी थोड़ी बात पे गौर कर लो, सोच लो। इसलिए मैं अगर जुमले अगर सख्त आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत माफ़ कीजिए, मगर मेरा काम आपसे मुज़ाकरा और आपके सामने ये बात को पेश करना है। इसलिए मेरी माँ बहनों, तरबियत के वास्ते एक अगला अच्छा सा कदम उठाओ। मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरा शौहर कामयाब हो सकता है, मेरा बेटा कामयाब हो सकता है, मेरी बेटी कामयाब हो सकती है, मेरा भाई कामयाब हो सकता है, वो बेटा कामयाब होगा माँ के ज़रिए से, शौहर कामयाब होगा बीवी के ज़रिए से, भाई कामयाब होगा बहन के ज़रिए से। इसलिए मेरी माओ बहनों, बड़े जो हजरात हैं जिनको अल्लाह ने सास का दर्जा दिया है, जिसको अल्लाह ने दादी का दर्जा दिया है, जिसको अल्लाह ने नानी का दर्जा दिया है, इनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने घर का माहौल लेकर चले, हमेशा अल्लाह का नाम ले, 1 सेकंड 1 घंटे में कम से कम अल्लाह का नाम 100 मरतबा ले। अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने घर दे दिया, अल्लाह ने दरवाज़ा दे दिया, अल्लाह ने फला चीज़ दे दिया। अल्लाह का नाम के तस्करे ऐसे हो जाए कि बच्चे ये कहने पर मजबूर हो जाए, अम्मी अल्लाह कितने अच्छे है, अल्लाह कितने अच्छे है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से निकला, अम्मी रोजाना अल्लाह खाना दे रहे, रोजाना खाना दे रहे, अल्लाह कितने अच्छे है। ये जुमला कौन कह रहा, माँ नहीं कह रही, ये माँ की तरबियत वाला जुमला बेटे से कहलवा रहा है कि अल्लाह कितने अच्छे है जो हमें खाना इतना देते हैं। तो इसलिए मेरी माओ बहनों, हमारी दरो दीवार से ये आवाज आए, ये आखिरी दम तक हमारी सांस रहे कि हमारी ज़बानों पर, हमारी ख़ानदानों की ज़ुबानों पर अल्लाह का तज़किरा, नबी का तज़किरा, प्यारे मोहम्मद की ग़ुलामी, आयशा की ग़ुलामी, अबू बकर की ग़ुलामी, सहाबा इकराम का नाम होगा, इस्लाम का नाम होगा, इस्लाम की तालीमात होंगी, कुरान की तालीमात होंगी। इसके वास्ते आप लोग बड़ी जिद्दोजहद करें, कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके बैठने को, जुड़ने को, जमने को, इन तमाम बातों को अल्लाह ताला आपके बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त भी दे रहे हैं और बार बार आप ये तकाज़ा भी कर रहे हैं कि हमारे सामने अल्लाह